महाराष्ट्र में एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने हो गए हैं। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल कोड न्यूज इंडिया पे। महाराष्ट्र सरकार की नई भाषा नीति को लेकर राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। खासकर स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के फैसले ने विरोध का माहौल खड़ा कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक भाषा को थोपने की कोशिश नहीं, बल्कि ये मराठी संस्कृति को दबाने की एक साजिश है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए लिखा, हमें किसी भाषा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब किसी भाषा को जबरदस्ती थोपा जाता है तो उसका विरोध जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मराठी लोग इस फैसले से नाराज हैं और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी मराठी पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा भवन की अहमियत को घटाने की भी कोशिश हो रही है। आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि क्या ये सब एक बिल्डर मित्र को जमीन देने की योजना का हिस्सा है। इस पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों से आग्रह किया कि वे बीजेपी की कथित महाराष्ट्र विरोधी रणनीति को समय से पहले पहचाने। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सफाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदी को स्कूलों में थोपने की बात गलत है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा चुनने का अधिकार है और उन्हें आजादी दी गई है। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य में हिंदी शिक्षकों की संख्या अधिक होने की वजह से हिंदी को एक विकल्प के रूप में सुझाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी हमारी मातृभाषा है और समय हमेशा रहेगी, लेकिन आज के समय में बच्चों को अन्य भारतीय भाषाओं की भी जानकारी होना जरूरी है। महाराष्ट्र में हिंदी को स्कूलों की तीसरी अनिवार्य भाषा की योजना पर राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी से शिक्षा सुधार और बहुभाषी विकास की दिशा में कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट और मनसे जैसे क्षेत्रीय दल से मराठी अस्मिता से जोड़कर हमला बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है, खासकर जब क्षेत्रीय राजनीति में भाषा और पहचान का सवाल उठता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।